सम नंबर 4 होमवर्क था तुम लोगों का। अकाउंट क्या क्या बनाने बोले हैं? वैसे देखा जाए तो देखो, इसमें सिर्फ तुमसे प्रोसेस अकाउंट बनाने बोले हैं। तो तुम लोग के सारा अकाउंट बनाए हैं, सारे बना लेते, तुम लोग का रिकैप हो जाएगा, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो 3 प्रोसेस है, और प्रोसेस में जो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस होगा वो देखते चलेंगे। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आओ, सबसे पहले हम लोग प्रोसेस ए में आ रहे हैं। प्रोसेस ए में देख क्या दिया हुआ है, 10,000 यूनिट्स का इनपुट दिया गया है। कॉस्ट कितना है? 1 रुपया 10 पैसा पर यूनिट। तो सबसे पहले उसको प्रोसेस ए में दिखा दो। तो प्रोसेस ए में हम लोग क्या करेंगे, एज अ कॉस्ट दिखाएंगे तो टू डायरेक्ट मटेरियल 10,000 यूनिट्स एट द रेट 1 रुपया 10 पैसा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 11,000। देन नेक्स्ट आ जाओ, जितने भी खर्चे हैं सारे यहां पे दिखा दो प्रोसेस की। कुछ अदर सन्ड्री मटेरियल्स भी यूज हुआ है 1,500 का, टू सन्ड्री मटेरियल्स 1,500 डायरेक्टली अमाउंट में दिखाना। नेक्स्ट इसके बाद डायरेक्ट लेबर है 4,500 का, टू डायरेक्ट वेजेस 4,500। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000। देखो हम लोग सारे कॉस्ट तो दिखा दिए, और कुछ है क्या? नीचे बोल रहे देखो, स्क्रैप है प्रोसेस ए में 5%, प्रोसेस बी में 4%। स्क्रैप ऑफ प्रोसेस ए हम लोग 25 पैसे पर यूनिट में बेचते हैं, प्रोसेस बी का 50 पैसा पर यूनिट बेचते हैं, प्रोसेस सी का 1 रुपया पर यूनिट में बेचते हैं। ठीक है, तो पहले प्रोसेस ए का तो मेरे को नॉर्मल लॉस पता है ना, 5% ऑफ द इनपुट है। इनपुट 10,000, उसका 5% कितना हो जाएगा? 500 बाई नॉर्मल लॉस 500। स्क्रैप वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होता है नॉर्मल लॉस, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होता है। एंड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 25 पैसे, तो 0.25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125। अब तुम एक चीज सोचो, 10,000 इनपुट दिया था, 500 तुम नॉर्मल लॉस मान लिया, यानी तुम्हारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था 9,500। कंपेयर करो, उतना ही हुआ है क्या? हम कुछ बोल ही नहीं रहे, इसका मतलब हम लोग मान लेंगे उतना ही हुआ है। हम लोग उसको किस प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे? नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस बी में, राइट? यहां पे ट्रांसफर कर दो बाई प्रोसेस बी। अच्छा, ओवरहेड चार्जेस भी था कि हम ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, एक पार्ट और लिखा है, सब ना पूरा पढ़ लेना। देख नीचे लिखा, ओवरहेड चार्जेस भी और 160% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। तो मतलब जो भी डायरेक्ट लेबर है उस प्रोसेस के डायरेक्ट लेबर का 160% अपना ओवरहेड चार्जेस है। हम लोग इसको दिखाना भूल गए, तो दिखा दो टू ओवरहेड्स। तो जो भी तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस है उसका 160%, मतलब 450 का 160%, 7,200, ये भी एक खर्चा है। अब आओ, और कुछ भी है क्या? पूरा समी पढ़ लो पहले। फाइनल प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो बात की बात है, बस इतना ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग को पता चल चुका है ट्रांसफर कितनी यूनिट्स हो रही है, 9,500 यूनिट। तो अब 9,500 यूनिट किस रेट पे दिखाओगे? कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुरंत कैलकुलेट कर लेना। कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट कंसीडर करना कितना है? 11,000 प्लस 1,500 प्लस 4,500 प्लस 1,000 प्लस 7,200 माइनस 125 डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट। एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है? 10,000 माइनस 500, 9,500। तो रेट क्या आ रही है देखो तो, 2.6395। 4 डेसिमल प्लेस तक लिया करो, उससे क्या होता है ना, एग्जैक्ट आंसर आता है। इसको अपडेट कर दो वहां पे, 2.6395। इसका अमाउंट बता, 25075। तो ये अपडेट कर दिया, तुम्हारा प्रोसेस ए कंप्लीट है। लेकिन इससे एसोसिएटेड जो नॉर्मल लॉस है उसको भी तो कंप्लीट कर दो। चलो नॉर्मल लॉस में चलते हैं, यहां तक हो गया सभी का? जहां डाउट लगे पूछते चलना। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में हम लोग आ जा रहे हैं, और नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम प्रोसेस ए टू प्रोसेस ए। हम 500 यूनिट 25 पैसे रेट पे 125। अब क्या करें, इसको बेच देते हैं। इसको बेचेंगे तो किस प्राइस पे बेचेंगे? स्क्रैप वैल्यू पे बेचेंगे। तो स्क्रैप वैल्यू पे रियलाइज कर लो, बाई बैंक स्क्रैप सेल्स 500, 25 पैसा, 125। नॉर्मल लॉस अकाउंट अलग अलग बना सकते हैं हम लोग, कंबाइंडली बना रहे हैं तो इसको क्लोज नहीं करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, हो गया ना यहां तक?
अब प्रोसेस बी में आ रहे हैं, अपने ध्यान दो। प्रोसेस बी में सबसे पहला तुम्हारा काम क्या होगा, प्रोसेस ए का ट्रांसफर कंसीडर करो। तो यहां पे अपने क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस ए डैश दे के ट्रांसफर लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। कितनी क्वांटिटी, 9500, रेट इज 2.6395 एंड द वैल्यू इज 25075। ये तो ट्रांसफर हुआ है। एक्चुअली इसमें ना मिसिंग वैल्यू है, हम ध्यान नहीं दिया था। मिसिंग वैल्यू कैलकुलेशन है, थर्ड प्रोसेस में मिसिंग वैल्यू, नॉर्मल लॉस का यूनिट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, बताता भी बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा अब आओ इसमें नेक्स्ट पार्ट, अच्छा समय ये। तो यहां पे ध्यान दो, अब क्या करना है, अब सारे खर्चे अदर दिखा देते हैं, नॉर्मली कॉपी करना है। टू सन्ड्री मटेरियल्स, 1500 रुपया, टू डायरेक्ट वेजेस 8000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000 एंड टू ओवरहेड चार्जेस। इस 8000 का 160% कितना आ रहा है, 12800। अब नॉर्मल लॉस की बात करते हैं। इस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस वाज 4% ऑफ द इनपुट। तो नॉर्मल लॉस इस इनपुट का 4%, 380 एंड रेट इज 50 पैसा ना, तो 190 आएगा। हो गया ये भी। अब इसमें भी मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था, 9500 माइनस 380 9120। कुछ बताया नहीं एक्सपेक्टेड आउटपुट, कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं है। इसको पूरा का पूरा प्रोसेस सी में ट्रांसफर कर देंगे, बाई प्रोसेस सी 9120 ट्रांसफर। इसमें भी तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट, 25075 प्लस 1500 plus 8000 plus 1000 plus 12800 minus 190, this whole divided by expected output, that is 9500 minus 380। इससे भी तुमको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा 5.2834। स्टीरियोटाइप है प्रोसेस पूरा, कुछ भी नहीं है। 5.2834 48185 ये दिखा दिया। अब इसको भी प्रोसेस सी में ट्रांसफर कर दो और साथ साथ नॉर्मल लॉस में भी ट्रांसफर करके क्लोज कर दो। हाँ बाई बैंक भी कर दे, कंप्लीट कर दे उसको। बाई बैंक स्क्रैप सेल्स 380 इसी प्राइस पे रियलाइज कर लो, नॉर्मल लॉस कंप्लीट। प्रोसेस 2 का अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रोसेस सी में आ रहे हैं। हो गया ना, मूव करें। देखो अब सबसे पहले आओ प्रोसेस सी में क्या क्या हुआ उन सबको दिखाओ। ट्रांसफर तो हमने दिखा दिया, सारे खर्चे दिखा देते हैं। 1500 का सन्ड्री मटेरियल्स है, कुछ डायरेक्ट वेजेस भी है, दैट इज ₹6500। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1503 और कुछ ओवरहेड चार्जेस है, दैट इज 6500 का 160%, 10400। तो कर लो, फिर इसी तरह का एक सम ईयर में भी पूछा हुआ है, वो तुम लोग को अभी अपने आप करने। हो गया ना यहां तक।
अब देख क्या बोला है सब में, अब सब में समझना, इसमें थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। यहां पे बोला प्रोसेस ए का स्क्रैप हम 25 पैसा पर यूनिट बेच रहे हैं, प्रोसेस बी का 50 पैसा पर यूनिट में बेच रहे हैं, प्रोसेस सी का 1 रुपया पर यूनिट में। प्रोसेस सी में भी स्क्रैप है। एक एबनॉर्मल लॉस जरूरी नहीं है हो, पर नॉर्मल लॉस तो एस्टिमेटेड है ना। अगर हम बोल रहे हैं स्क्रैप को बेच रहे हैं, इसका मतलब नॉर्मल लॉस है वहां पे, बट नॉर्मल लॉस का यूनिट कहां पता है तुमको? प्रोसेस ए के लिए बोला 5% है, प्रोसेस बी के लिए बोला 4% है, प्रोसेस सी के लिए नहीं बताया। कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, प्रोसेस सी इज द लास्ट प्रोसेस, उसके बाद फिनिश गुड्स बन जा रहा है। तुमको क्या प्रोसेस सी का कॉस्ट पर यूनिट पता है? सोचो एक बार, देखो प्रोसेस सी का कॉस्ट पर यूनिट, जो प्रोसेस सी का कॉस्ट पर यूनिट होगा वही तो फिनिश गुड्स का कॉस्ट होगा, राइट? तो यहां पे ध्यान दे, यहां पे हम लोगों को यह पता है कि तुमने फाइनल प्रोडक्ट को 10 रुपया में बेचा। फाइनल प्रोडक्ट कौन बना के दिया था तुमको? प्रोसेस सी। तो तुम उसको 10 रुपये में बेचे, ये सेलिंग प्राइस है, जैसे प्रॉफिट हटा देगा तो कॉस्ट आ जाएगा ना, तो प्रॉफिट हट सकता है। कितना प्रॉफिट है देख, हम लोगों को प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस यूनिट्स नहीं पता है, तो तुम बोलेगा नॉर्मल लॉस नहीं हुआ होगा। नॉर्मल लॉस तो एक्सपेक्टेड है ना, नॉर्मल लॉस नहीं हो, कुछ नहीं दिया नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन नॉर्मल लॉस तो एक्सपेक्टेड है। और हम तुमको बोल रहे हैं अगर स्क्रैप वैल्यू है, इसकी स्क्रैप वैल्यू देख दिया हुआ कितना है, 1 रुपया। यानी बट ऑब्वियस सा बात है, अगर स्क्रैप वैल्यू है तो यहां कुछ यूनिट्स भी रही होगी। आई एम एज्यूमिंग एक्स यूनिट्स रहा, ठीक है, और एक्स यूनिट करने से एक्स इंटू 1 कितना, एक्स ही अमाउंट आ जाएगा। तो अब एक चीज बता, क्या कॉस्ट पर यूनिट निकाला जा सकता है इस प्रोसेस का? कॉस्ट पर यूनिट तो निकल सकता है ना। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू, सारे कॉस्ट को ऐड करते हैं, 48185 प्लस 1500 प्लस 6500 प्लस 1503 प्लस 10400 माइनस ये वैल्यू इसकी, दिस वैल्यू, ये एक्स ही है तो मैंने यहां पे एक्स लिख दिया, डिवाइडेड बाय नॉर्मल लॉस यूनिट्स। नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितना है? एक्स ही तो है, हाँ 9120 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन आता सर एक्स के टर्म में हम सॉल्व कैसे करेंगे? मेरे को तो कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोसेस सी इज द फाइनल प्रोसेस, तो जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वही इसका कॉस्ट होगा। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है? 10 रुपया सेलिंग प्राइस है, हम लोग पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपया सेलिंग प्राइस है, जिसमें 20% प्रॉफिट है, मतलब 8 रुपया कॉस्ट पर यूनिट है। यही कॉस्ट तो यहां पे सेट हो जाएगा, और जैसे ही तुम इसको सेट करोगे देख एक्स का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। कर, फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछो, कर लिया तुम लोग? एक्स कितना आया बता, अगर तुम लोग सॉल्व कर लिया है तो 696 यूनिट्स। तुम लोग भी कर कैलकुलेट, कहीं भी डाउट हो पूछो। तुम लोग कॉस्टिंग में क्या क्या किया? कॉलेज घूमने जाता है? हो गया 696 यूनिट्स, खुशी तेरा भी आ गया? कैलकुलेट कर। भूमि देख क्या गलती कर रही है। चलो, तो अब यहाँ पे इस x की वैल्यू को, लेकिन इसे पूरा लिखना, लेट नॉर्मल लॉस यूनिट्स बी x, तो फिर सॉल्व करना, ऐसे ही मत कर देना जैसे हम कर दिए है। तो अच्छा, अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं। x के प्लेस में वैल्यूज पुट कर देते हैं, 696 यूनिट्स एट द रेट 1, तो यहाँ पे भी 696 आ जाएगा। और फिर आ जाओ हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा कितने यूनिट्स? 9120 माइनस 696, दैट इज 8424। कॉस्ट पर यूनिट पता ही 8 रुपया, 67392। कोई नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं है। कंप्लीट हो गया।
इसको ट्रांसफर कर दो फिनिश गुड्स अकाउंट में। टू प्रोसेस सी 8424, 8 रुपया, वैल्यू 67392। इस सारे यूनिट्स को हम लोग 10 रुपया पर यूनिट में बेच दिए। तो सिंपली सेल्स दिखा दो यहां पे, बाई सेल्स 8424, 10 रुपया करके तो 84240। तो जो डिफरेंस होगा दैट इज प्रॉफिट, उसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दो। ना रहे 16,848, 16,848 ही हुआ ना। हाँ बैलेंसिंग फिगर है, तुम बैलेंसिंग फिगर ले लिया, हम 2 रुपया से मल्टीप्लाई करके ले लिया, एक ही बात है। और अब नॉर्मल लॉस को भी कंप्लीट कर दो। नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या होगा, टू प्रोसेस सी अपनी यूनिट से 696, 1 रुपया करके, जिसको अपने बेच देंगे भाई बैंक। इस सम में ना तुम लोग ऊपर में ना लिख लो मिसिंग वैल्यू कैलकुलेशन, तुम लोग को पता रहेगा मिसिंग वैल्यू कैलकुलेशन का सम कैसा रहेगा। अच्छा, अब एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ सम मिसिंग वैल्यू कैलकुलेशंस का तुम लोगों के पास दिस वन 2014 में दिया है, पेज नंबर 95। तुम लोग अभी करोगे कि होमवर्क में दे दें? होमवर्क एग्जैक्टली सेम टाइप है, करके रखना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आओ तुम लोग, हाँ उसको कर लें। अब 5th नंबर में आ जाओ, पेज नंबर 93, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रोसेस ए, यहां पे हम लोग सबसे पहले दे रहे हैं इनपुट कितना है, 10,000 यूनिट्स, मटेरियल कॉस्ट इज 50,000। तो टू डायरेक्ट मटेरियल 10,000 यूनिट्स, कॉस्ट इज 50,000, मतलब रेट इज 5 रुपया। अदर सारे खर्चे भी दिखा देते हैं। अदर सारे खर्चे में क्या क्या, लेबर है 30,000, टू डायरेक्ट वेजेस 30,000। देन नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ओवरहेड्स 160% ऑफ द लेबर। तो टू ओवरहेड, इस 30,000 का 160% कितना होता है, 48,000। देन इसके बाद और कोई खर्चा नहीं, नॉर्मल लॉस है 10%, बाई नॉर्मल लॉस 10% मतलब 1,000 यूनिट्स। स्क्रैप वैल्यू देखो है क्या है, 2 रुपया, तो 2,000 रुपया। जैसे ही आपने दिखाया, आप एक चीज रिलेट कर लो, 10,000 का इनपुट, 1,000 का एक्सपेक्टेड लॉस, मतलब 9,000 का आउटपुट होना चाहिए। तो आउटपुट दिया हुआ है क्या, एक आउटपुट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो इनडायरेक्टली दिया हुआ है, प्रोसेस बी का इनपुट। तो प्रोसेस बी का इनपुट ही तो प्रोसेस ए का आउटपुट होगा। तो 8,500 का आउटपुट है ऑफ प्रोसेस ए, बट एक्सपेक्टेड था 9,000। 9,000 आउटपुट होना चाहिए था, 8,500 ही हुआ। इसका मतलब 500 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। तो हम लोग इसको अपडेट करेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स, बाई ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, प्रोसेस बी ट्रांसफर कितने यूनिट्स, 8,500। कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करो और उस वैल्यू को दिखा दो, कॉस्ट पर यूनिट 14 कैलकुलेट कर लिया सब, ठीक है। कैसे का 14 ही है ना, कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस ए। तुम करो, हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते रहते, बीच में हम लोग रुक जाएंगे। 14, तो वैल्यूज क्या क्या आ रहा है,
नहीं, एबनॉर्मल लॉस 7,000 और दिस वन 1,119। अच्छा, 1 के बाद 1,1 बोला ना, 1,119,000। ओके, तो ये तो अपना कंप्लीट है। रुक जाइए, लोग को एबनॉर्मल, तुम इसको कंप्लीट कर क्योंकि एबनॉर्मल लॉस ये सब भी समझना। अब फर्दर आओ, फर्दर हम लोगों को नॉर्मल लॉस अकाउंट भी कंप्लीट कर लेना चाहिए, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। नॉर्मल लॉस हम लोग एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसमें बोथ द प्रोसेस के नॉर्मल लॉस को कंसीडर करेंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एंड साथ साथ एक हम लोग का अकाउंट बन रहा है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो पहले ट्रांसफर करते हैं इसमें। तो ट्रांसफर अगर करेंगे तो क्या होगा, टू प्रोसेस ए नॉर्मल लॉस यूनिट्स थी 1000, रेट है 2 रुपया 2000, और एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स है टू प्रोसेस ए 500, रेट है 14 7000। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, लॉस यूनिट्स है स्क्रैप में तो बेच सकते हैं, बेच देते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स भी स्क्रैप वैल्यू पे बिकेगी, ये ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको बेचेंगे, बाय बैंक स्क्रैप सेल 1000 यूनिट्स 2 रुपया करके 2000 रुपया, और ये जो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स है 500 उसको भी बेच दो, बाय बैंक 500, लेकिन 2 रुपया में बिकेगी 1000 रुपया, कॉस्ट था 7000। स्क्रैप वैल्यू जो है देख, प्रोसेस ए का स्क्रैप वैल्यू जो वही होगा ना, प्रोसेस ए का स्क्रैप वैल्यू 2 रुपये है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो, मेरे को पता चला भाई कुछ तो नुकसान हो गया है, तो उसको ट्रांसफर कर देना कॉस्टिंग पीएल में, एंड नुकसान कितने का हुआ, 6000 का। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज्ड, नॉर्मल लॉस क्लोज मत करना। हो गया ना यहां तक। तो प्रोसेस बी में आ रहे हैं अपने, प्रोसेस बी। जैसे आ गया ना प्रोसेस बी में। चलो प्रोसेस बी में पहले प्रोसेस ए से ट्रांसफर दिखा दो टू प्रोसेस ए, और प्रोसेस ए से अगर ट्रांसफर दिखाएंगे तो 8500 यूनिट एट द रेट 14, 119900 है ना, 1,19,000, 1,19,000। चलो ये हो गया। अब इसके बाद जो भी प्रोसेस बी के एक्सपेंडिचर्स है उनको कॉपी पेस्ट कर दो। मटेरियल्स एक्स्ट्रा कुछ ऐड हुआ है 15,200 का, ये सन्ड्री मटेरियल्स होगा, टू सन्ड्री मटेरियल्स 15,200। फिर उसके बाद आओ नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट लेबर है 15,000 का, तो टू डायरेक्ट वेजेस 15,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज ओवरहेड्स है 150%, टू ओवरहेड्स 150% ऑफ 15,000, 22,500। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट में आओ, और कोई खर्चे नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लॉस है, दैट इज 20%। तो यहां पे अपने दिखाएंगे बाई नॉर्मल लॉस 8,500 का 20%, 1700, और नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू 1 रुपया। अब हम लोग देखेंगे भाई 8,500 माइनस 1700, मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था 6,800, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट 6,800 है, लेकिन आउटपुट हुआ कितना है, सम बोल रहा है फाइनल आउटपुट 7,000 है, यानी 6,800 हम सोचे थे, आउटपुट ज्यादा हो गया, 200 ज्यादा हुआ ना, ज्यादा मतलब गेन, तो इसको एबनॉर्मल गेन बोल के अपडेट कर देंगे, मतलब सिंपली लॉस को कम कर देंगे, तो अपोजिट में दिखाएंगे और लिखेंगे क्या, टू एबनॉर्मल गेन, एंड क्वांटिटी इज 200, रेट तो कॉस्ट पर यूनिट होगा, कैलकुलेट करो,
कॉस्ट पर यूनिट सबको कैलकुलेट करना आता है, हम डायरेक्टली 25 रुपए लिख दे रहे हैं। बाई फिनिश गुड्स 6000 नहीं सॉरी 7000 यूनिट्स एट द रेट 25 1,25,000 1,75,000 और इधर कितना है ये 25 से मल्टीप्लाई करके 5,000। अब नॉर्मल गेन वाले पार्ट में ना स्टूडेंट्स लोग गलती करता है एडजस्ट करने में, उसको अच्छे से समझ लेना। कर लिया ना ये पूरा पार्ट? तो पहले नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर करते हैं। नॉर्मल लॉस में जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू प्रोसेस बी 1700 यूनिट एट द रेट 1 1700। एबनॉर्मल गेन में भी पोस्टिंग करो, दिस वन इज द एबनॉर्मल गेन अकाउंट। प्रोसेस बी से पोस्ट करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाई एबनॉर्मल गेन 200 यूनिट एट द रेट 25 5000। ओ सॉरी बाई प्रोसेस लिख, बाई प्रोसेस बी। अब ध्यान दो, हम लोग पहले नॉर्मल लॉस में आएंगे। नॉर्मल लॉस अकाउंट में मेरे को दिख रहा है कि भाई 1700 यूनिट का नुकसान हुआ है, बट 1700 यूनिट का नुकसान नहीं हुआ है। ये जो तो गेन हुआ वही तो है कि 1700 का नुकसान नहीं हुआ, 1500 का ही नुकसान हुआ है। तो उसको कैंसिल करो। कैंसिल करने के लिए क्या लिखेंगे, ऑपोजिट में बाई एबनॉर्मल गेन 200 यूनिट रेट स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि 200 यूनिट का ही तो गेन हुआ है। गेन कितने यूनिट्स का होगा? नहीं नहीं बेचेंगे, लेकिन एक चीज सोच, तुम सोचा था 1700 यूनिट का लॉस होगा, है ना? तो 1700 यूनिट का अगर लॉस होता तो आउटपुट कितना होता, 6800 होता। बट आउटपुट हुआ कितना, यानी 200 यूनिट का एक्स्ट्रा आउटपुट हुआ। तो एक्स्ट्रा अपने आप थोड़ी आ जाएगा, तुम जो लॉस सोचा था वो लॉस कम हो गया। मतलब लॉस 1500 यूनिट का हुआ होगा, तभी ना 200 यूनिट एक्स्ट्रा आया। तो इस लॉस को कम करना पड़ेगा, तो लॉस को काट के थोड़ी 1500 कर देगा, ऑपोजिट में दिखा दे। लेकिन ये है क्या 200, एबनॉर्मल गेन बोल के रिकॉर्ड कर रहे हो ना तुम, तो इसको एबनॉर्मल गेन दिखाओ। और ये नॉर्मल लॉस अकाउंट है, और नॉर्मल लॉस अकाउंट हमेशा स्क्रैप वैल्यू पे ही दिखेगा। प्रोसेस बी का स्क्रैप वैल्यू क्या था, 1 रुपया, तो 1 रुपया पे दिखा दो। और जैसे ही तुम इसको दिखाओगे, अब इस अकाउंट को एबनॉर्मल गेन अकाउंट में भी तो क्रॉस पोस्ट करना पड़ेगा ना। तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में जाके क्या लिखोगे, टू नॉर्मल लॉस 200 यूनिट्स, तो 1 रुपया 200 रुपया, बट गेन तो 5000 का है, लॉस एडजस्ट हुआ सिर्फ 200 का। तो यानी जो 4800 का गेन है वो कहां चला जाएगा, कॉस्टिंग पी है। एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी क्लोज। ये एबनॉर्मल गेन वाला पार्ट ध्यान रखना, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को तो सिंपली सेल करना है, यहां पे एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम लोग का प्रोसेस बी कंप्लीट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट कंप्लीट। नॉर्मल लॉस में अभी कुछ यूनिट्स बची हुई है, 1700 यूनिट में से 200 यूनिट एडजस्ट हुई है, जो 1500 यूनिट है उसको हम लोग क्या करेंगे, बेच देंगे। 1500 यूनिट 1 रुपया में बेच दो, 1500 रुपया रियलाइज कर लो। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। आई थिंक फिनिश गुड्स अकाउंट भी है क्या, ठीक है, अगर होगा भी तो इजीली बन जाएगा। 7000 यूनिट ट्रांसफर करेंगे, बेच देंगे। 2024 के एग्जाम में तुम लोगों से ग्रुप ए में कुछ नहीं पूछा, ग्रुप बी में प्रोसेस पूछा है। ये रहा प्रोसेस, जो अभी अभी हम तुम लोग के सामने नाम लिया था ना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, WIP, ये दे दिया 10 नंबर। इसके बाद आ जा ग्रुप सी में, तो प्रोसेस पूछना ही पूछना है। ग्रुप सी, ये रहा प्रोसेस, ये 15 नंबर का। मतलब देखा जाए तो तुम अगर प्रोसेस करके जाए तो 15 + 10 35, तो तुम्हारा इसी से कवर्ड हो रहा है। अरे तो तुम लोग तो सारा करेगा, तो अभी ये तुम लोग अपने आप पूरा कंप्लीट करके दे रहे हैं। चलो करो, और हम भी करते जा रहे हैं, हम बिना बोले शांति से करते जा रहे हैं, बाद में तुम लोग चेक कर, लेकिन देखना नहीं अभी। हम तो तुम लोग के अच्छा ही कि हम भेज देते हैं इसका PDF।
एक काम करो ना, ये सब पूरा तुम लोग अपने आप करने वाला है, बस एक छोटा सा चीज समझ लो। यहाँ पे एग्जैक्टली बहुत सिंपल सा समय, खाली यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिया है, बच्चे गलती कर सकते हैं जो मेरे ख्याल से तुम लोग नहीं करेगा। प्रोडक्शन ओवरहेड ओवरऑल बेसिस पे दे दिया। अब इसमें 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 प्रोडक्शन ओवरहेड होगा कितना, उसके लिए नीचे बताया, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड को आपको एज 100% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस दिखा देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मतलब तुम इन सिंपल वर्ड्स दो तरीके से ले सकते हैं। तुम क्या कर सकते हैं पता है, या तो इसको इनके रेशियो में बांट दे, या सेम ही है 100% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस बोला है तो सेम अमाउंट ले ले। देखो अभी तुम लोग 2024 का सम किया, अब इस सम में आओ तो स्टडी मैट से दिस वन 2010 में पूछा हुआ समय, अच्छा समय, और इससे पता चलेगा तुम लोग का मैथ्स कैसा है। अब बता देगा, ठीक है। नहीं देख, एग्जाम में अपने ऐसा कुछ बोल नहीं सकता, कैसा कुछ लोग सारा करके जाएंगे, कुछ भी पूछ लो। जल्दी से 2010 में आ जाओ, पढ़ लो, करके हम बता रहे हैं। सिक्सटीन टू थ्री मतलब, हाँ हाँ हाँ, अरे इसको तुम ये निकाल देना, 16 2/3% मतलब क्या हो गया, 1/6 हो गया, या 16.667% हो गया। ऐसे 25% को 1/4 बोल सकते हैं ना। तुमको तो नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए सब चीज में, ये 16 2/3, तो इसमें क्या होगा 16 × 3 + 2, हाँ 50/3 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1। अच्छा ठीक है, देखो इसमें ना तुम लोगों को ना प्रोसेस अकाउंट बनाने नहीं बोला है, उनको बोला है कि जो नॉर्मल लॉस है एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट कितना था ये बताना, तो कैलकुलेशन है सिर्फ, अकाउंट नहीं बनाना है, खाली कैलकुलेशन करना है। हम पहले थोड़ा सा डिटेल बता दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग एक बार ट्राई करना, नहीं तो हम बताएगा। देखो इसमें क्या दिया है, पहले खाली इसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं। 2010 में सम पूछा गया था, अच्छा सम है। वैसे सीसीएफ में मेरे ख्याल से ये सम पूछेगा नहीं, क्योंकि बच्चा लोग कर ही नहीं पाएगा। हम लोग के सीसीएफ में ऐसा क्वेश्चन शायद पूछेगा नहीं, बच्चा लोग कर नहीं पाएगा। और वैसा ही देता है क्या, सीसीएफ तो इजी कर दिया है ना ज़्यादा। ठीक है चलो देखो, देखिए इसमें क्या बोला है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रॉ मटेरियल को 4 प्रोसेसेस से पास आउट करा के फिनिश गुड्स बनाते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि नॉर्मल लॉस ऑपरेशन 2 में, ऑपरेशन 3 में एंड ऑपरेशन 4 में 16 2/3% मतलब 1/6 हुआ, 20% हुआ मतलब 1/5 हुआ, फिर 1/6 हुआ ऑफ द इनपुट रेस्पेक्टिवली। जो भी इनपुट दिया था उसका इतना इतना नुकसान होता गया। अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 43,200। मतलब तुमको 8000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिएगा उसका कॉस्ट कितना है, 43,200 आएगा। और एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में जो रॉ मटेरियल यूज होगा उसका वेट कितना है पता है, 0.10 kg। मतलब 8000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए तुमको जो रॉ मटेरियल चाहिएगा वो कितना चाहिएगा, 800 kg, 1000 × 0.10।
एंड प्राइस ऑफ रॉ, वो सेम चीज रिपीट किया गया है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 43,200 और प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹20 पर केजी। एक बार इस डेटा को हम लिखता है, देखो सबसे पहला पार्ट फिनिश गुड्स, हाँ वो देख हम वो वापस वही रिपीट लाइन था तो हम उसको तो हटा दिया, इसको हटाना हम भूल गए, इसको भी हटा देते, सेम रिपीट तो किया लाइन। जैसे जो हम जिसको हटा दिया स्ट्राइक ऑफ कर दिया, तुम लोग भी हटा दो क्योंकि सेम लाइन रिपीट किया गया, कंफ्यूज होगा। हो गया ना यहां तक? देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें मेरे को बोला फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स का होगा, 8000 यूनिट्स का। 8000 यूनिट्स का फिनिश गुड्स होगा तो इसमें रॉ मटेरियल जो चाहिएगा वो कितना चाहिएगा, नहीं नहीं वो तो अलग है, 8000 इंटू 0.10, 800। देखो अब तुम लोग बोलेगा सर ये 800 केजी क्यों निकाले, हम लोग जो प्रोसेस में आउटपुट की बात करते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में बात, मटेरियल की रेस्पेक्ट में, फिनिश गुड्स का यूनिट्स के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं। इसको बनाने में मेरे को सपोज कर ले तो 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स है ना, इसको बनाने में मेरा सपोज करें 300 केजी रॉ मटेरियल यूज हुआ, तो हम लोग आउटपुट जो बात करेंगे 300 केजी का बात करेंगे, 1 यूनिट में बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, प्रोसेस में ये चीज ध्यान रखना। तो अपने 800 केजी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, इसका मतलब मेरे को ये पता चला कि लास्ट प्रोसेस जो आउटपुट देगा वो कितने केजी का होगा, 800 केजी। ठीक है, अब आओ फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दिया गया, और मेरे को हर स्टेजेस में नॉर्मल लॉस बताया, मतलब बता दिया, वो अपने बाद में देखेंगे। हम लोगों को बोला है ये जो पर्टिकुलर फिनिश गुड्स बनाने के लिए तुमको जो रॉ मटेरियल चाहिए था, इतने यूनिट्स को बनाने के लिए तुम्हें जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो कितने का है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड मतलब यू कैन से इनपुट ना, इनपुट कितना 43,200 रुपी टर्म में दिया है, और इसका प्राइस पर केजी कितना है, ₹20। तो मेरे को तुम लोग बता सकते हैं कितना यूनिट्स इनपुट दिया गया था प्रोसेस 1 में। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया देयर फोर इनपुट इन प्रोसेस 1 कितना आ रहा है, 43,200 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 2160 kg। अब देखो एक चीज समझो, ये अच्छा सम इसलिए है ना क्योंकि ये कैलकुलेटिव है और बच्चा लोग गलती कर देते हैं। कर लो, कॉपी कर लो, फिर हम आगे यहाँ पे हम लोगों को ये पता है कि मेरे पास 4 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। ठीक है, प्रोसेस 1 का तुमको इनपुट पता है, हम लोग 2 चीज लेंगे, एक बार इनपुट लेंगे एक आउटपुट लेंगे। तुमको इनपुट पता है क्या, इनपुट पता है कितना है, 2160, सब केजी में है 2160। ठीक है, इसका आउटपुट पता है क्या, नहीं पता, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका इनपुट पता है क्या, प्रोसेस 2 का, हाँ इसका जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट हो जाएगा, ये बात तो एकदम सही है, बट इसका आउटपुट भी तो चाहिए। इनपुट मेरे को नहीं पता, आउटपुट भी नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका इनपुट इसका पता है, प्रोसेस 4 का ना, सही है, इसका इनपुट, इसका आउटपुट नहीं, इसका इनपुट नहीं पता है, लेकिन इसका आउटपुट शायद तुमको पता है 800, ये आउटपुट है इसका। अब एक चीज बताओ, प्रोसेस 4 में नॉर्मल लॉस कितना था, अब नॉर्मल का बात ही नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल लॉस का बात किया है। नॉर्मल लॉस कितना था, 16/2 मतलब यू कैन से 16.6667% अगर परसेंट में जाए तो, और अदरवाइज तुम बोल सकते हो 1/6 था।
चलो हम लोग परसेंट में ही चलते हैं, इजीली समझ में आएगा। एक चीज बता, अगर हम 100 यूनिट का इनपुट दिया था और 16.6667% का नुकसान हो गया, 100 इसलिए मान रहा है क्योंकि 100% होता है, परसेंट है इसलिए, तो इसका मतलब मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा, अगर इनपुट 100 यूनिट का है तो आउटपुट कितने यूनिट्स का होगा? 83.3333%। क्लियर? इसका मतलब जो ये 800 दिया हुआ है, वो जो भी इनपुट था, इनपुट का कितना परसेंट है? 83.333% है। व्हाट इट? खुशी समझ में आई है? देख फिर से समझ, यहां पे बोला गया प्रोसेस 4 में नॉर्मल लॉस जो होता है 16% होता है। 3% को अगर तुम देखेगा तो 16.667% होता है। तो अगर मेरे को पता है हम जो भी इनपुट देंगे उसमें 16.667% का नुकसान हो जाएगा, कितना बचेगा? 83.333% बचेगा। तो कैन आई से कि दिस वैल्यू इज, ये जो वैल्यू तुमको दिख रहा है वो 83.3333% ऑफ इनपुट है। इनपुट किसका? प्रोसेस 4 का इनपुट। इक्वल टू मतलब वी कैन से कि दिस इक्वल टू दिस। अब देख तुम इनपुट इजीली निकाल देगा मेरे को। ऐसे का 960, देखो 960 आ रहा है शायद, चेक करो जल्दी से। ठीक है, तो इनपुट पता चल चुका है। अब यहां पे आ जा, अगर मेरे को प्रोसेस 4 का इनपुट पता चल चुका है तो प्रोसेस 3 का आउटपुट पता चल चुका है मेरे को, क्योंकि प्रोसेस 3 का आउटपुट ही प्रोसेस 4 का इनपुट होगा। ठीक है ना? अब खुशी तुम मेरे को बताने वाला प्रोसेस 3 का इनपुट कितना, उसमें नॉर्मल लॉस चेक कर कितना है। हाँ, तो प्रोसेस 3 में देख नॉर्मल लॉस कितने का हो रहा था? ये देखना पड़ेगा नॉर्मल लॉस कितने। कहाँ कंफ्यूजन? एक चीज सोचना, क्योंकि 800 आउटपुट तो अपने ऊपर पहले से निकाल लिया था कि 800 केजी का आउटपुट है। अब मेरे को तो सबका इनपुट में जाना पड़ेगा ना, तब तो नॉर्मल लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट निकाल पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रोसेस 4 का इनपुट कितना है। बोल रहा है कि प्रोसेस 4 में 16.667% का नुकसान हो जाता है। हम इसलिए 0.6667 लिया क्योंकि रेकरिंग 6 था, तो 4 डेसिमल प्लेस ले लिया। तो यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है अगर हम 100 यूनिट का इनपुट देगा तो आउटपुट तो 83.33% यूनिट का ही होगा। तो हम लोग परसेंटेज में चले गए, तो ये जो है 800 वो 83.33% ऑफ द इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम लोग इसको इक्वेट किए तो मेरे को 960 यूनिट मिला। कैसे मिला? देख तुम यहाँ पे अप्लाई किया, 800 डिवाइडेड बाई 83.33333% हो गया। इसी तरह सिमिलरली अब अगर तुम दूसरे प्रोसेस में आता है, मतलब प्रोसेस 3 में आता है, तो प्रोसेस 3 में नॉर्मल लॉस कितने का है? 20%। अगर 20% है तो इनपुट 100 होगा तो आउटपुट 80 होगा। यानी ये जो 960 है वो 80% ऑफ, ये जो है 80% ऑफ इनपुट है। इसको सॉल्व कर, 1200 आ रहा है। देख यहां पे 1200 आया, ये समझ गया ना सब कोई? वापस से ना इस सम को एक बार घर में जाके फिर से अपने आप करना। जस्ट ये किया हुआ तो तुम लोग को हम समझा रहे हैं इसलिए समझ में आ रहा है। अब अपने यहां पे मेरे को ये इनपुट मिल गया, इसका मतलब किसका आउटपुट मिल गया? प्रोसेस 2। अब प्रोसेस 2 में जाओ, प्रोसेस 2 में क्या दिया हुआ है? प्रोसेस 2 में कितना परसेंट नॉर्मल लॉस है? वही सेम चीज। तो इसका मतलब वी कैन से कि ये जो वैल्यू है ये कितना है इसका? यस 83.3333। 1440 आया क्या? तो इधर मिल गया मेरे को आउटपुट। डन। घर में जाके फिर से बना लेना, नहीं तो डायरेक्ट एग्जाम में आ गए तो कर नहीं पाएगा। अच्छा, अब सब में क्या पूछा? ये तो हम खाली बस कैलकुलेशन तुमको सिखा दिया। अब सब में पूछा क्या उसमें जाओ।
क्या चीज जो पूछ रहे आंसर देख लेते हैं एक से। यहां पे हमसे पूछा कैलकुलेट द नॉर्मल लॉस इन ऑपरेशन एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट। देख तुमको परसेंटेज ऑफ इनपुट नॉर्मल लॉस दिया हुआ था, तुमसे पूछा क्या है परसेंटेज ऑफ आउटपुट नॉर्मल लॉस कितना है। तो देख अब कैसे कैलकुलेट होगा समझना। यहां पे नॉर्मल लॉस कितने का है फर्स्ट में, इसमें ये कर लिया ना सभी कोई। ठीक है हम लोग प्रोसेस 1 में आते हैं। प्रोसेस 1 नॉर्मल लॉस कितने का है यहां से पता चलेगा ना। 2160 माइनस 1440 720। नॉर्मल लॉस 720 है। इसका ये किसका नॉर्मल 720 है, तुम इनपुट पे भी निकाल सकता है आउटपुट पे भी निकाल सकता है। अगर इनपुट पे निकालेगा तो बेस में क्या ले लेगा, इनपुट ले लेगा, और आउटपुट पे निकालना होगा तो बेस में क्या ले लेगा, आउटपुट। सब में आउटपुट पे निकालने बोला है तो इसका मतलब डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए 1440 इंटू 100 कितना परसेंट आया 50%। मतलब प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट इज 50%। सबका निकालना पड़ेगा अलग अलग। अब आ जाओ प्रोसेस 2 में, नॉर्मल लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट। अच्छा प्रोसेस 2 में आते हैं। तो प्रोसेस 2 में अगर हम लोग आते हैं तो प्रोसेस 2 में हम लोगों को नॉर्मल लॉस कितना दिख रहा है 240 ना, एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट। आउटपुट 1200 यूनिट है इंटू 100 20%। प्रोसेस 3 नॉर्मल लॉस कितना है 240 ना, हाँ इसमें भी तो 240। 240 आउटपुट कितना है 960 इंटू 100 25%। प्रोसेस 4 में नॉर्मल लॉस कितने का है 160 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100 20% ना। सो क्या सम तुम लोग को जो डेटा दिया हुआ था परसेंटेज ऑफ इनपुट दिया हुआ था 20% 16.67%, तुमको परसेंटेज ऑफ आउटपुट निकाल के देना, तो उसके लिए मेरे को सारा डिटेल चाहिए था। ये अगर देगा तो 10 मार्क्स में देगा, पूरा टेक्निकल कैलकुलेशन। आया समझ में, इसको एक बार वापस से कर लेना। अब तुम लोगों को कुछ होमवर्क देता है उसको करके रखना, करके रख लेना होमवर्क। एक ही सम देता है, ठीक है ना, तो एक और दे देते हैं, नहीं दे क्या। हाँ नहीं बस में करें 2009 कर लेना। छोटा सा था, सिर्फ प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना और एबनॉर्मल लॉस गेन अकाउंट कर लेना यासिका, वो भूल के